गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो 25/1/2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इसका विषय है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1974 तक। राष्ट्रवाद का उदय। पहले से कार्यपत्रों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया। झांसी की रानी के विषय में हमने सुना होगा, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, ये सब 1857 की क्रांति से संबंध है। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अंग्रेज भारत के संसाधन, जो भारत के मूल संसाधन है जीवन यापन के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, आय के साधन है, पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि भारत के जो संसाधन है उसको भारत के आम जनता उसको प्रयोग में नहीं ला सकती। ये लोगों को समझ में आने लगा था कि अंग्रेज हमारा अब शोषण कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को हमसे छीन रहे हैं, हमें उनका उपयोग नहीं करने दे रहे। यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जो वो संस्थाएं थी उस समय। संस्था का नाम पूना सार्वजनिक सभा, जिसको 1870 में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, SH चिप लुंकर, गणेश वासुदेव जोशी थे। फिर सेकंड एसोसिएशन संस्था का नाम इंडियन एसोसिएशन, 1876 में इसकी स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने। तीसरी संस्था का जन्म हुआ मद्रास महाजन सभा 1884 में, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारुल। फिर फोर्थ बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में किसने बनाई? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, बरूदुद्दीन तैबजी। नंबर 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हयूम, दादा भाई नौरोजी, D.E. वाचा ने की थी। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना। यानी कि ये जो संस्थाएं थी, ये पांचों भारत के अलग अलग हिस्सों में कार्य जरूर करती थी, लेकिन इनका मेन जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो क्या था? भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सशक्त करना, उनको बताना कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग करके हमारी जनता को परेशान कर रही है। इन सब का एक ही प्रकार था। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बना दिए जिनके कारण हम आम भारतीय जो पब्लिक है वो परेशान होने लगी, उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए। उनमें से कुछ जो कानून बनाए अंग्रेजों ने, आर्म एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। ये आर्म्स एक्ट क्या था? 1878 में इसे अंग्रेजों ने पारित किया। भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी। इसका क्या इफेक्ट हुआ? आर्म्स क्या होते हैं? हथियार नहीं रख सकते भारतीय। अंग्रेजों ने कानून बनाया। दूसरा कानून बनाया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यानी कि प्रेस पर पाबंदी लगा दी। 1878 में पारित किया गया था। अंग्रेज सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। प्रेस नोट, प्रेस का मतलब क्या है? कि जो समाचार, जो प्रेस में, मीडिया में आती हैं बातें, तो इस एक्ट के द्वारा जो भी समाचार अखबार चलाता था उसमें यदि वो अंग्रेजों के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तीसरा कानून बनाया इल्बर्ट बिल, 1883 में इसे अंग्रेजों ने पारित किया। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। ये एक अच्छा कानून था। इस पॉइंट को यदि हम देखें कि जो भारतीय जज बनेंगे, यदि अंग्रेज या यूरोपीय लोग कुछ अन्याय करते हैं तो उसको भारतीय जज उसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण अंग्रेजों को इसमें क्या था? इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि अब भारतीय जज अंग्रेजों की सुनवाई कर रहे थे, जो उनको पसंद नहीं था।
लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर किया। वो नस्ली भेदभाव उजागर किया। विरोध तो करना ही था उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जज अंग्रेजों की सुनवाई करें। क्रियाकलाप अपने अध्यापक अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करें। ये क्रियाकलाप करना है। इसमें कोई भी एक जो राष्ट्रीय संस्था जो उस समय की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, पूना सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक क्या होता है? जो सबके लिए हो, सार्वजनिक कर दिया जाए, जिसको आम जनता के लिए जो कोई बात है वो सब पर लागू हो, सार्वजनिक हो जाए, सबके लिए लागू हो जाए, उसे सार्वजनिक कहा गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? वर्नाकुलर एक्ट, ये हमारा वर्नाकुलर एक्ट जो दिखा गया दिस वन, इसने भारतीयों को किस प्रकार प्रभावित किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे भारतीयों में जो समाचार पत्र किसी भी आपत्तिजनक सामग्री या प्रकाशन करेगा उस पर पूरी पाबंदी लगा दी जाएगी, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार से ये एक काला कानून बनाया गया। एल्बर्ट बिल क्या था? इसे वापस क्यों लिया गया? एल्बर्ट बिल, ये एल्बर्ट बिल है जो 1883 में पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये क्या था? ये एक वो बिल था जिसमें भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। ये बिल है, लेकिन इसका विरोध हुआ। किसने किया? अंग्रेजों ने। विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा। किसके विरोध के कारण? अंग्रेजों के विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जज उनकी सुनवाई करें। जिससे क्या होगा? भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। एल्बर्ट बिल, दिस इज एल्बर्ट बिल। 4th क्वेश्चन है, आपके विचार में उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बच्चों, भारतीयों को तीनों कानूनों ने प्रभावित किया। आर्म्स एक्ट ने प्रभावित किया क्योंकि अब भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने प्रभावित किया क्योंकि कोई भी अखबार यदि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ भी आपत्तिजनक शब्द छापेगा, सामग्री लिखेगा, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इससे सारे प्रेस प्रभावित हुए। एल्बर्ट बिल को किस कारण से प्रभावित हुआ? इस पे अंग्रेज, ये भारतीयों के हित का बिल था। भारतीयों के हित में बिल क्यों था? क्योंकि इसके कारण भारतीय जज अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध करके इसको वापस लेना पड़ा उनके विरोध के कारण। तो सबसे अधिक जो भारतीय प्रभावित हुए आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रभावित हुए। आर्म्स एक्ट से उनके हथियार रखने पर पाबंदी लगी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से वो अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध अपने अखबार में कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं छाप सकते थे। तो इन दोनों का उन पर प्रभाव पड़ा। बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये आपकी वीडियो थी। थैंक यू।